दोस्तों, आपका मोहित क्लासेस में स्वागत है। आज आपको 15 दिसंबर का करंट अफेयर्स पढ़ाया जाएगा। कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स से जुड़े टॉपिक लेकर आए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो बताना चाहूँगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं। पहला है अंतर्राष्ट्रीय बैंक ने नदियों की स्वच्छता और पुनरुद्धार के भारत के प्रयासों की सराहना की है। तो आप जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बैंक ने नदियों को स्वच्छ करने की दिशा में भारत के प्रयासों की सराहना की है। जो इसमें अंतर्राष्ट्रीय बैंक का जो एक डिपार्टमेंट है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, उसके जो जल स्वच्छता के वरिष्ठ विशेषज्ञ जेवियर सोवे द बॉयसन है, उन्होंने भारत की जो पानी पर, नदियों पर स्वच्छता जो कार्य किए हैं भारत सरकार ने, उसकी सराहना की है। तो बताना चाहूँगा, भारतीय ने अच्छा किया है। भारतीय सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय बैंक है, उसका मुख्यालय वॉशिंगटन है और इसकी स्थापना हुई थी 1944-1945 में, और इसके अभी अध्यक्ष डेविड मालपस। ठीक है, चलिए दूसरी शुरुआत करते हैं। हाल ही में अभी एंथनी जोशुआ ने विश्व में हैवीवेट चैंपियन का खिताब बरकरार रखा है। ये 25 से इन्होंने चैंपियनशिप अभी खेली हैं, और जो कि ये देखिएगा, इनमें 24वीं जीत हासिल की है। ये लगातार मतलब एक ही हारे हैं, ज़्यादा नहीं हारे हैं ये, और हराकर IBF, WBO और WBA बेल्ट को बरकरार रखा है। इनके पास 3, और इन्होंने बुल्गारिया मुक्केबाज कुब्रत पुलेव को हराकर ये खिताब जीता है जोशुआ ने। ठीक है, और ये जोशुआ आपके ब्रिटिश के रहने वाले हैं। चलिए अगर अगली खबर का मुआयना करते हैं। पेंचिंग में भारतीय दूतावास ने सिनेमा स्कोप नाम से फिल्म श्रृंखला शुरुआत की है। ये पेंचिंग का है, ये चीन में है। चीन का एक पेंचिंग ये शहर है, और ये विशेष रूप से जो ये संघाई संगठन जो आपका SCO है, ठीक है, उसके लिए ये सभी लोग देशों ने उसके लिए सिनेमा स्कोप नाम से एक फिल्म श्रृंखला की शुरुआत की है। इसके तहत हर महीने रूसी भाषा में डब की गई 2 दर्जनों से ज़्यादा फिल्म दिखाई जाएंगी। ठीक है, और इसके चीन में भारत के राजदूत अभी विक्रम मिस्री हैं, और संघाई संयुक्त संगठन के महासचिव अभी व्लादिमीर नोरोव हैं। ठीक है, इन दोनों ने इसका संयुक्त रूप से उद्घाटन किया है। चलिए आगे चलते हैं। आज देश में मतलब ये 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया है। ये हर 14 दिसंबर को मनाया जाता है, और ये बनाया जाता है विद्युत मंत्रालय के अधीनस्थ ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होता है? ऊर्जा दक्षता, कम से कम ऊर्जा बेफिजूल ना खर्च की जाए, और ये भारत की जो उपलब्धियों को दर्शाना है इसका कार्य। ऊर्जा के क्षेत्र में कितना मतलब भारत सरकार अग्रसर है, कितना क्या है, और वर्ष 2001 से ऊर्जा दक्षता ब्यूरो मतलब लागू किया गया। ठीक है, उसी किया गया है, एक संवैधानिक निकाय है जो भारत सरकार के अधीन आता है, और ऊर्जा के उपयोग को कम करने के लिए नीतियों और रणनीतियों विकास में मदद करता है। चलिए आगे चलते हैं। GST अंतर क्षतिपूर्ति हेतु राज्य के लिए 7वीं किस्त 6,000 करोड़ रुपए जारी किए। टोटल 6,000 करोड़ जो रुपए जारी किए हैं वित्त मंत्रालय ने वस्तु और सेवा कर GST मतलब, तो उसमें से 23 राज्यों के लिए 516 करोड़ 60 लाख रुपए
23 राज्यों के लिए जारी हुए हैं, जबकि शेष जो बची हुई राशि है वो मात्र दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पुदुचेरी को आवंटित किए और अन्य राज्य अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम, ये सभी के लिए दिया, कोई अंतर नहीं रहा इनके लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आज से 24 घंटे के लिए शुरू हो गई RTGS की सुविधा। पहले क्या होता था, आपको 2 दिन के लिए नहीं हो सकती थी सप्ते में, तो अब क्या 24/7 कर दिया गया है। और जो सुबह से शाम के 5 बजे तक होती थी, जब से बैंक ओपन होती थी, और शाम के 5 बजे तक, अब क्या आप दिन में भी कर सकते हैं, रात में भी कर सकते हैं। ये आपके RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कल एक ट्वीट के संदेश में कहा है। और ये आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बैंक ने नदियों को स्वच्छ करने की दिशा में, ये तो अभी हम बता ही चुके हैं आपको। और इसमें बताना भूल गए थे कि इस राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के जो महानिदेशक हैं राजीव रंजन मिश्रा जी हैं, जो एक वो संगठन है। ठीक है, आज देश भर में ये बता ही चुका हूँ। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक राब भारत के दौरे पर, ये ब्रिटेन के विदेश मंत्री हैं, 4 दिन के दौरे पर आए हैं। दिल्ली में ये मुलाकात करेंगे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, और जिन जो क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत करेंगे। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण इनकी बैठक होगी। संयुक्त उपयोग पर त्रिपक्षीय कार्य समिति की पहली बैठक आज। भारत, ईरान और उज्बेकिस्तान के बीच 4 बार बंदरगाह, जो कि वहाँ पर ये त्रिपक्षीय कार्य समूह की पहली बैठक वर्चुअल माध्यम से होगी। इसमें विदेश मंत्रालय के जरिए से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो 4 भाग में ये पारगमन बंदरगाह के रूप में, जो मतलब उज्बेकिस्तान में भी रुचि दिखाई दे रही है, भारत उसका स्वागत करता है। ठीक है, यहाँ बैठक होगी, भारत और ईरान और उज्बेकिस्तान तीनों लोग यहाँ, और ये 4 बार पारगमन बंदरगाह भी बोला जाता है। ठीक है, करने में रुचि दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को गुजरात में, आज मतलब आज 15 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी गुजरात के कच्छ में जाके कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, जिसमें एक पहली योजना है जो कच्छ में उसके सौर ऊर्जा का पार्क रखने हैं, जो 72,600 हेक्टेयर में बनने जा रहा है। ये विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क है, जिसमें 30,000 मेगावाट की क्षमता होगी, या 30 गीगावाट कर लो। यहाँ पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा दोनों ही, और पूरे विश्व मतलब देश में महत्वपूर्ण होगा ऊर्जा के दृष्टिकोण से। इसके साथ कच्छ के दूसरी जगह मांडवी में अलवारीकरण संयंत्र का भी शिलान्यास करेंगे, जिसमें मुद्रा, लखपत, अबदासा, नखत्रनाना, भचब, रापर और गांधीधाम जैसे जिलों के 8 लाख लोगों तक स्वच्छ पानी पहुंचेगा। कच्छों की आमदनी बढ़ाने के लिए मोदी जी ने कच्छ में 121 करोड़ रुपए की लागत में एक मिल्क प्रोसेसिंग एंड पैकिंग प्लांट की भी आधारशिला रखेंगे। यहाँ से मिल्क पैक हुआ करेगा, बनेगा, पैक हुआ करेगा, जिससे वहाँ के कई लोगों को रोजगार मिलेगा। चलिए, आप लोगों के लिए आज इतना ही। आप वीडियो देखें और बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। धन्यवाद।